हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि चुनावी माहौल यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है एंड अलग अलग स्पीच अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड ऐसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नरेंद्र मोदी जी की अगर हम लोग बात करें तो रिसेंटली जहाँ पे उनके हम लोगों को मतलब भाषण देखने को मिल जाते हैं, तो वहाँ पे अगेन शेयर मार्केट का जिक्र हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ऐसा ही कुछ सिनेरियो वापस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है एंड आने वाले भी जो अलग अलग जगह पे हम लोग को इनके स्पीच देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पे इसका जिक्र तो हम लोग को ज़रूर बार बार होते हुए देखने को यहाँ पे मिलता रहेगा। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि रूफ टॉप सोलार की अगर हम लोग बात करें तो ये जो योजना है सरकार ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट यहाँ पे किया था और सरकार ने ही करना चाहिए। वरना अगर देखा गया, प्रमोट करना मतलब कि आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव यहाँ पे देने आने चाहिए, तो ही तो जाके लोग क्या करेंगे, ऐसी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवाएंगे। एंड जितना ज़्यादा इसका बिजनेस हम लोग को बड़ा होते हुए देखने को मिलेगा, उतना ही ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे अर्निंग कर पाएगी एंड एनवायरनमेंट के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। सो इसी चीज़ से रिलेटेड आप सभी लोगों को पता ही है कि 22 जनवरी राम मंदिर का जब हम लोग को उद्घाटन होते हुए देखने को मिला था, तभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसी चीज़ का ऐलान किया था प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना करके। ठीक है। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन 1 करोड़ के आसपास, मतलब आप चाहो तो यहाँ पे लोग रजिस्टर यहाँ पे करेंगे तो उनको बिजली यहाँ पे फ्री मिलेगी करके ये एक अनाउंसमेंट हुआ था। बट ऑब्वियसली इससे रिलेटेड जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट था वो हम लोग को फर्स्ट तारीख को, 1 फेब को बजट के दिन होते हुए देखने को मिला था। निर्मला सीतारमण जी ने इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट यहाँ पे की थी कि रूफटॉप सोलर स्कीम के चलते जो भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करेगा उनको 300 यूनिट ऑफ फ्री पावर पर मंथ यहाँ पे अलॉट यहाँ पे की जाएगी। एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो स्कीम था 15 से 18 हज़ार पर हाउस होल्ड यहाँ पे हम लोग को सेव करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे एनुअली। अगर हम लोग को यील्ड की बात करें तो ये भी पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें पुरानी थी। दैन अभी इसी से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं एंड ये अपडेट्स और किसी से नहीं, मोदी जी से ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्लेम यहाँ पे किया है कि 1 करोड़ रजिस्ट्रेशन रूफ टॉप सोलर स्कीम से रिलेटेड हो भी गए। यस, इतना फास्ट यहाँ पे हम लोगों को इससे रिलेटेड लोग रजिस्ट्रेशन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड पहले इसका नाम अलग था, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना था, बाद में उन्होंने चेंज कर दिया था। मैंने आपको बताया भी था कि काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में तभी पूछ भी रहे थे, सर एक और स्कीम आ गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना करके। तो वो कोई अलग स्कीम नहीं थी, वो यही स्कीम थी, बस उसका नाम बदल दिया था। ठीक है। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये वही है। आप देख सकते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा हाउस होल्ड ने रजिस्टर भी यहाँ पे कर दिया। एंड जो रूफटॉप स्कीम से चलते जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करने की कोशिश की थी, उसको भी यहाँ पे हम लोग को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि बहुत ही कम समय में, यस बहुत ही ज़्यादा कम समय में हम लोग को ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिल रही है। अगर बताया जाए तो 1 महीने से भी कम यहाँ पे, मतलब जैसी ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई तो 1 महीने से कम ही हम यहाँ पे कह सकते हैं टाइम फ्रेम में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हम लोग को 1 करोड़ के पार जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस भी हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक अगर किसी ने रजिस्टर अगर नहीं किया है तो ज़रूर आप चाहो तो और भी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एक्सेप्ट यहाँ पे किए जा रहे हैं। एंड पूरी जो स्कीम है आपको पता ही है, सरकार की ओर से 75,000 करोड़ यहाँ पे इसमें वो खर्च करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इस सेगमेंट में ज़्यादा बुलिश नज़र आता है तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड देखा गया तो अक्रॉस द मतलब अलग अलग मतलब स्टेट से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, डिमांड काफ़ी अच्छे आते हुए देखने को मिले। जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें आसाम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन स्टेट से भी हम लोग को ज़बरदस्त मैसिव यहाँ पे, मतलब जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए उसमें से 5 लाख रजिस्ट्रेशन तो यही से हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड इसके पीछे का मेजर मोटिव क्या है, तो ये भी सरकार ने पहले सारी चीज़ें क्लियर करके रखी हुई थी। ये तो जस्ट एक रिपीटेशन हो रहा है कि एम यही है कि जो डिपेंडेंसी चल रही है, जो दूसरा पावर से रिलेटेड, कोल से अगर बात करें, थर्मल से बात करें, उसको हम लोगों ने घटाना है एंड रिन्यूएबल एनर्जी को जितना हो सके मैक्सिमम प्रमोट यहाँ पे करना है। ठीक है। तो अगर कोई रिन्यूएबल एनर्जी इस सेगमेंट में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप इस प्रकार की चीज़ों को क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो जो खबर थी वो तो मैंने आपके सामने रख दिया। अभी इससे रिलेटेड इक्विटी शेयर्स कौन से हैं, ठीक है, ये तो मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्वियसली ये कोई रिकमेंडेशन वाला चैनल नहीं है, मैं आपको स्टडी पर्पज़ के लिए स्टॉक बताते रहता हूँ कि कौन सी कंपनियाँ ये रूफटॉप सोलर स्कीम से रिलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
काम करती रहती है, तो सबसे नंबर 1 तो भाई टाटा पावर ही आता है। ठीक है, तो टाटा पावर को तो इसका फायदा हो ही रहा है, 3% की तेजी आज भी देखने को मिल चुकी है। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों, आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। बिजनेस समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आता है कि कितना लंबी पारी खेलनी यहाँ पे पड़ सकती है, तभी जाके वो अच्छा स्कोर यहाँ पे जरूर रहेगा। साल भर में भी आप देख सकते हैं पैसा डबल करके दिया, एंड 5 साल में 400 450% की रिटर्न्स मतलब अच्छे खासे जनरेट करके यहाँ पे दे चुके। पहले टाटा पावर को कोई दिखता भी नहीं था, बट बाद में जो बदलाव आया था, काफ़ी कम लोग हो गए जिन्होंने ये बदलाव को अच्छी तरीके से स्टडी किया होगा और उनको पता चल गया होगा कि भाई यही वक्त है कि टाटा पावर के दिन बदलने वाले। और बाद में हम लोगों ने देखा भी था कि लगभग 10 साल पुराना लेवल हम लोग को ब्रेकआउट होते हुए आगे वो बढ़ते हुए देखने को मिला था, बिकॉज इसमें अभी हम लोग को ग्रोथ आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो रिन्यूएबल सेगमेंट में देखा गया टाटा पावर काफ़ी अच्छा कर रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। रियल एस्टेट की अगर हम लोग बात करें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स की बात करें, वहाँ पे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से रिलेटेड जो ऑर्डर्स है टाटा पावर को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये भी पॉइंट हम लोगों ने बहुत बार कवर यहाँ पे किया है। अगर हम लिंक के सोलर रूफटॉप से रिलेटेड की अगर हम ऑर्डर बुक की अगर बात करें, तो 18,700 करोड़ की ईपीसी ऑर्डर बुक हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली टाटा ग्रुप का अकेला का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, 18,500 करोड़ से ज़्यादा की ऑर्डर बुक, एंड ये आने वाले समय में और भी बढ़ने वाली है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखा गया तो वारे रिन्यूएबल्स, इन्होंने भी धमाकेदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। लगातार ये कंपनी हम लोग को सर्किट में ही चलती हुई देखने को मिले, बीच बीच में थोड़ा रुक जाता है, बट बाद में वापस हम लोग को जोरदार तेजी पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल ही जाती है। सो वारा रिन्यूएबल्स की अगर हम लोग बात करें, कॉर्पोरेट एक्शन भी यहाँ पे हुआ था। इनके क्लाइंट्स भी एकदम दमदार क्लाइंट्स, अदानी है, रिलायंस है, देन मित्तल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, एल&टी की बात करें, एकदम बड़े बड़े क्लाइंट्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये भी अगर देखा गया रूफटॉप सोलर से रिलेटेड इनका भी योगदान अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट मुझे आज भी याद है 22 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, तभी उसका नाम सूर्योदय योजना ही था, तो वारे रिन्यूएबल्स ने उस ट्वीट के ऊपर रीट्वीट भी किया था। ठीक है, रिप्लाई भी किया था। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे केपीआई ग्रीन एनर्जी, इसको भी इस चीज़ का अच्छा खासा फायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिल जाता है। ठीक है, ये स्टॉक्स में काफ़ी बार कवर कर चुका है, ये अभी की बात नहीं है। आप चाहो तो 22 तारीख का भी मेरा वीडियो देखोगे, उसके बाद भी 10-15 वीडियोज़ यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में कमाल का पैसा बनता है। एंड मैंने एक बीच में वीडियो भी बनाया था कि 10 फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, उसमें से ये एक ऐसा बिजनेस है, कौन सा भाई, रिन्यूएबल एनर्जी वाला बिजनेस। ये भविष्य में मतलब सबसे ज़्यादा मल्टीबैगर स्टॉक्स क्रिएट करके देगा। एंड आप फिलहाल देख सकते हो पेनी स्टॉक्स भी हम लोग को कमाल के रिटर्न्स देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बिजनेस को समझने की कोशिश करना, तेजी देखकर निवेश करने जाओगे तो वापस फंस जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे जैसे स्टॉक नीचे आएगा। बिजनेस देखकर समझोगे तो समझ में आ जाता है भाई कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनियां और भी कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बिकॉज ये अभी भी शुरुआत ही स्टेज में ही चल रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इतना कोई बहुत बड़ा आगे नहीं जा चुका है, बट हाँ मार्केट क्या करता है, इन चीज़ों को फैक्टर इन करना स्टार्ट कर देता है अर्ली स्टेज में ही। वही चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही हैं। देन अगर हम लोग वेबसाइल एनर्जी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, तो इस कंपनी ने भी कमाल की तेज़ी यहाँ पे दिखाई। ये भी स्टॉक अगर देखा गया तो कुछ खास नहीं था, बिल्कुल मरा हुआ स्टॉक था, बट येस इनको भी एक मौका मिल गया भाई, इनको भी मौका तो चाहिए कुछ तो कमाई करने के लिए। तो यही चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ, जो भी शेयर्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ स्टडी पर्पज़ के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर ऐसे ही होते हैं, अच्छा ऐसा है कि चलो इसको ट्राई कर लेते हैं, और बाद में नीचे आते हैं तो बोलते हैं अरे सर ये नीचे आ रहा है करके। अरे ऐसा नहीं करना है भाई, पढ़ना है कंपनीज को। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो स्टेरलिंग एंड विल्सन, ये भी जो कंपनी है दोस्तों, हम कह सकते हैं काफ़ी बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है। जितना भी इनका पूरा पैसा यहाँ पे डूबा हुआ था शेयर का, वो इसी माहौल में हम लोग को वापस रिकैप्चर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो जरूर आप चाहो तो स्टेरलिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, इस कंपनी को भी चाहो तो उतना स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड आखिरी कंपनी तो आपको बताइए, ये तो सारे सोलर रूफटॉप से रिलेटेड थे, इनको फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी इरेडा। यस, इरेडा इसी चीज़ के चलते पॉपुलर हुई थी, आज भी पॉपुलर ही है। ठीक है, नाम में ही रिन्यूएबल यहाँ पे आ जाता है। और अच्छी बात ये थी कि पहले जो इनका बिजनेस हुआ करता था, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हुआ करते थे रिन्यूएबल एनर्जी के चलते, उन्हीं को ये फाइनेंस करते थे, जो कि बाद में उन्होंने क्या कर दिया, चेंज करके रिटेल सेगमेंट में भी उन्होंने एंट्री यहाँ पे कर ली। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते इस कंपनी को भी अच्छा खासा, मतलब जितना ज़्यादा ये दरवाजे खुलते जाएंगे भाई, उतनी ज़्यादा इनके लिए ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बढ़ती चली जाएगी। और ये एक ऐसा सेगमेंट है, आप विदेश में भी क्या कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, बट ऑब्वियसली विदेश में जाने से पहले खुद का घर ही संभालना यहाँ पे होता है। तो हमारे घर में ही इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, उसको पहले फुलफिल करो, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एनर्जी एक्सपोर्ट की भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। सो इन सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो एक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है ये ओवरऑल सेगमेंट की बात करें तो। और अच्छा मतलब देखा गया तो ये लॉन्ग टर्म में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे, बट लॉन्ग टर्म में क्या होता है भाई, कोई भी लॉन्ग टर्म की कहानी ऐसी नहीं होगी। ठीक है, उतार फिर मतलब
उतार चढ़ाव ऐसे करते 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 वो चीज़ें यहाँ पे जाती है। जैसे गिरावट होगी काफ़ी सारे लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, अपनी जो जर्नी क्विट कर देंगे। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए भाई कि अगर आप ऐसे कंपनीज में, मैं कोई रेडा की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, अगर आप इस सेगमेंट में जाने का विचार कर रहे हो तो इस सेगमेंट में काफ़ी लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। मैं बहुत बार रिपीट कर चुका, मैंने एक बार बीच में वीडियो भी बनाया था। ठीक है, कौन सा, कि ऐसे कहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी इन कंपनीज में पैसा मत लगाना। क्यों ऐसा मैंने कहा था, क्योंकि आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, बताने का मकसद वो था। ठीक है, पैसा आज लोग लगाते, 1 महीने बाद चेक करते, 1 साल बाद चेक करते। अरे भाई 1 साल 1 महीने में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बड़ा बगीचा बनने के लिए सालों साल लगते हैं। ठीक है, तभी जाके अगर आप इतना लंबा खेलने का विचार कर रहे हो तो ही जाके इन कंपनीज के बारे में विचार करना, तभी जाके वो कुछ कंपनियां आपको रिटर्न्स दे पाएंगी। वरना टाटा पावर भी 1.5 साल तक देखा गया एक अच्छी तेजी के बाद रुक चुका था, फिर उसके बाद वापस उसने तेजी दिखा दी। तो ये हर किसी स्टॉक के साथ होने वाला है। ठीक है, तो ये समझदारी हमें होनी चाहिए, तभी जाके आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाओगे। वरना थोड़ा नहीं चला स्टॉक, डिस्टर्ब हो जाओगे, निकल जाओगे, 10 साल के बाद चेक करोगे यार ये तो 5-10 गुना हो गया करके। तो ये कहानी भी काफ़ी सारे लोगों के साथ यहाँ पे हो सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।